Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 which is brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारी सारी की सारी क्लासेस, सारे वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स के। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 और ऐड होता है, तो आपको मिलता है पूरे के पूरे 2 साल का पैकेज, जो कि जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नंबर 2, जो कि है गैमीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अब अगर एक ऑर्डर फॉलो किया जाए, सबसे पहले हुई गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये गैमीट बनने के बाद क्या नेक्स्ट, क्या अभी गैमीट हम घर तो ले नहीं आएंगे या प्लांट खा जाएगा खाने की तरह, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अब इस गैमीट को ट्रांसफर होना होगा फिजिकली, मेल और फीमेल इन गैमीट्स को आपस में आना होगा, तभी तो ये फ्यूज करेगा ना, ठीक है। तो अब ये फिजिकली आपस में पास में कैसे आएंगे, इनका ट्रांसफर कैसे होगा, वही सब आता है गैमीट ट्रांसफर में, ठीक है। तो अब बात आती है, अभी 2 मिनट इस डायग्राम को छोड़ दो, इधर देखते हैं। आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये चीज तो हमको पता है कि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होना नेक्स्ट पार्ट है, नहीं तो गैमीट्स बनने का फायदा क्या है, गैमीट्स बन के पड़ा हुआ है। जब तक फर्टिलाइजेशन, जब तक फ्यूजन नहीं होगा उनका, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं, या प्लांट के भी या रिप्रोडक्शन में तब तक वो पार्ट लेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी। इवन ह्यूमन बींग्स में स्पर्म आप देखे हो, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो एक टेल होती है, इस टेल के कारण स्पर्म मूव कर सकता है। तो ऐसे ही मोस्टली क्या होता है कि मेल गैमीट जो होते हैं दैट इज मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, एंड फीमेल गैमीट जो होती है वो स्टेशनरी होती है, जो कि जनरली क्या होता है, एग होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये तो हमने देखा, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। क्या फीमेल के भी मोटाइल हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। कुछ few fungi and algae in which both types of gametes are motile, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, जैसे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दिख रहा है, क्लैडोफोरा हमने पढ़ा था, उसमें आइसोगैमीट था, याद करो, आइसोगैमीट यानी कि दोनों गैमीट एक तरीके के दिखते हैं, तो अगर एक मोटाइल हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, दूसरा भी तो मोटाइल हुआ ना, ठीक है। चलो, ये बात ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट था लेकिन हेल्पफुल रहेगा याद करने में चीजें। तो क्या होगा, देयर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट्स मूव। अब ये मेल गैमीट को मूव करना है तो किसी चीज में मूव तो करेगा ना, स्विम करेगा या किसी चीज पे वॉक करेगा, कुछ तो करने के लिए चाहिए, या ठीक है। तो वो मीडियम क्या है, वो मीडियम अलग अलग हो सकता है। देखो, जैसे इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, water is the media through which the gamete transfer takes place, ठीक है ना। एल्गी, एल्गी आप देखें, मोस्ट ऑफ द एल्गीज या एल्गी आर फाउंड इन, एल्गीज वर्ड नहीं होता, ठीक है, आर फाउंड इन कहां पे, सबको पता है, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में ही तो उनके गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, उन्हीं वाटर में जो गैमीट्स है वो मूव करता है, ठीक। एंड फाइनली क्या होगा, जब मेल और फीमेल आपस में मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब बात होती है कि मान लेते हैं फीमेल जनरली फिक्स है अगर, ठीक, तो
इतना बड़ा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी तो बहुत बड़ी है ना, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा मामला, जब एक एग छोटा सा है, ठीक। अब इतने स्पर्म्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, स्पर्म का काउंट, तभी तो चांसेस हैं कि एक जाके सीधे हिट करेगा इसको, नहीं तो इतनी बड़ी वाटर बॉडी में खो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट्स, है ना, क्योंकि बहुत से जो हैं इसमें से जो प्रोबेबिलिटी होगी एक स्पर्म के मिलने की वो बहुत कम होगी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कम है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा, बहुत ढेर सारे स्पर्म प्रोड्यूस करने होंगे। तो देखिए, टू कंपेंसेट फॉर दिस लॉस मेल गैमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस इज several thousand times the number of female gametes produced, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये सिंपल सी चीज हो गई। अच्छा, अब आगे बात आती है, इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carriers of male gametes and ovule have the egg, ठीक है। सीड प्लांट्स मतलब जिसमें सीड होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स भी जैसे आपने देखा है, सिंपल उसका एग्जांपल याद रखो, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल हैव द एग। अब याद करो, मैंने आपको एंड्रीशियम का जब स्ट्रक्चर बताया था तो एंथर था, उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, तो वो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड अब याद करो, ओवरी जो होती थी, ऐसे ओवरी होती थी ना, इसके अंदर ओव्यूल्स होता था, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द एग, वहां पे ही एग मिलेगा। तो होता क्या है, जो पॉलन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एंथर्स द्वारा, उनको कहां जाना होगा। अब याद करो, अगर इसका फीमेल का स्ट्रक्चर ऐसे ये था, इस पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, और ये होता है स्टाइल, और ये होती है ओवरी। तो क्या होगा, सबसे पहला जो इसका एक्सपोज पार्ट ऊपर का टॉप है वो स्टिग्मा ही तो हुआ, तो ये पॉलन ग्रेन जो एंथर से बना है, उस पॉलन ग्रेन को यहां आना होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा, द पॉलन ग्रेन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आप समझ गए कि इस पॉलन को यहां पे जो ओव्यूल्स रखे हैं यहां पे जाना होगा, ठीक है। ये बात तो मोटी मोटी समझ में आ गई। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो थोड़ी सी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। जैसे पीस, जो किसने देखा था, मेंडल ने। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा अगल बगल पास ही पास है, लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन बनता है, शेड होता है, रिलीज होता है, वैसे ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्योंकि मान लो ये पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ पे ये पॉलन है, यहाँ से जैसे शेड हुआ, खट्टे से यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में आप समझ गए, अगर डाइशियस प्लांट है, सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होगा कि एक जगह से फट के जब क्या नाम है, एंथर फूटेंगे, पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, तो उनको दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए एयर भी होती है, कीड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, pollen grains germinate on the stigma and pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule। यहां से बनेंगी pollen tubes, यहां से ये pollen tubes बनेंगी जो कहां पे ले जाएंगी उनको, ओव्यूल पे, जहां पे एग प्रेजेंट है, ठीक। तो ये बेसिक याद रखना कैसे क्या हो रहा है, कि सबसे पहले pollen grain स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा के बाद pollen tube बनेगी, ये pollen tube ले जा रहा है ओव्यूल तक, ठीक। In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve special mechanism for gamete transfer। बिल्कुल सही बात है। अब दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए, जैसे आप आगे देखेंगे। तो उसी के कारण सक्सेसफुल ट्रांसफर होगा, जिसके कारण गैमीट्स एक साथ आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के आगे कुछ कहानी होनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव10 मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, मिलेगा 10% ऑफ। थैंक यू।